न्यूज़ डिजिटल के साथ मैं हूं सरदार अशरफ और आज मैं मौजूद हूं शाह लादिता के मुकाम पे जो कि इस्लामाबाद के इलाके डिबारा के करीब पहाड़ों के दरमियान में मौजूद है। आइए चलते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं इस जगह के हवाले से उनकी क्या राय है। आप शुक्र अल्लाह, आप सुनाओ। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुझे आप ये बताएं, आपको शाह लादिता में आके कैसा महसूस हो रहा है? शालिता बहुत अच्छा है। हम पहले भी काफ़ी दफ़ा आ चुके हैं। दरअसल मैं इधर D12 करीब ही रहता था सेक्टर में, तो इसकी काफ़ी हिस्ट्री मुझे पता है। जैसे कि एक तो ये शालिता बहुत पुरानी जगह है, 700 साल से पुरानी इसकी ठीक है। दूसरा इसके बारे में कहा जाता है कि ये एक ऐसा रास्ता था जो कि शेर शाह सूरी, अलेक्जेंडर द ग्रेट दोनों ने इस्तेमाल किया अपनी फौजों के साथ। अच्छा और उसके अलावा एक ऊपर कुआँ है जो बहुत ही मशहूर है, जहाँ कहते हैं कि अलेक्जेंडर द ग्रेट रुका था और उसने वहाँ पानी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक, अच्छा आप शाह लादिता में आई हुई हैं, आपको यहाँ पे कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। तो यहाँ पे आप किधर से आई हैं? हम लोग गोल्डन शीट से आए हैं, उधर E12। अच्छा तो यहाँ पे आप आके एंजॉय करती हैं, झूले वगैरह लेती हैं? जी तो फूड्स वगैरह भी ट्राई किए आपने यहाँ पे आके? जी। अच्छा, तो आपको क्या चीज़ सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है? यहाँ उस टाइप पे जो झूला है वो जो बहुत पसंद है, वो बहुत फास्ट होता है। अच्छा मुझे ये जगह बड़ी अच्छी लगी क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा हिस्ट्री है बुद्धिज़्म के बारे में, बुद्धिस्ट मॉन्क्स के बारे में। मुझे बड़ा शौक है हिस्ट्री का, इसलिए मैं आया हूँ। आप मुझे बताएं, यहाँ की जो हिस्ट्री है उसको आप मतलब नॉलेज आपको वहाँ उसका पता कैसे चला कि ये एक हिस्टोरिकल जगह है? मेरे फूफा हैं, उनके साथ हम आए हुए यहाँ पे, तो उन्होंने हमें कहा कि मस्त जगह है जहाँ पे मस्त जाना चाहिए हमें। तो मैंने कहा मुझे इतनी अच्छी लगती है, तो हमने कहा कि हम आज यहाँ आएंगे। तो आप कौन सी जगह से आए हैं? हम लाहौर से आए हैं। अच्छा आप लाहौर से आए हाँ हैं, जी। तो स्पेशल मतलब इस्लामाबाद घूमने के हाँ लिए? जी, इस्लामाबाद में। तो इस्लामाबाद में आपको सबसे अच्छी जगह कौन सी लगी? इस्लामाबाद में सबसे अच्छी जगह तो ऑब्वियसली ये भी बड़ी अच्छी जगह लगी और फैसल मौसम भी बहुत अच्छा लगा। जी, ये इस डेरे पे हम अबोअजदाद से चले आए हैं। अच्छा तो मतलब आप मुकामी यहीं के हैं? जी जी। तो इस जगह के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे लोगों को कि इसकी हिस्ट्री क्या है? मतलब जी, सबसे पहली बात, इस वादी को वादी गड़ियाला कहते हैं। ये मौला शाह लादिता में आती है। ठीक है। वादी गड़ियाला जो है ये चश्मों, फूलों, फलों और सब्जियों की वादी है। यहाँ पे इसके ये सामने आपके चश्मा है, इसके इस अगले दरे में भी चश्मा है, इसके इस साइड पे वाले दरे में भी चश्मा है, ये नीचे जो दरा जा रहा है इसमें भी 2 चश्मे हैं। तो इस लिहाज से जो है ना जी, ये चश्मों की वादी है, इंतहाई खूबसूरत। और ये तकरीबन 4000 साल पुरानी आबाद चली आ रही है ये वादी गड़ियाला। जी हाँ, इसकी वैसे तो हम अबोअजदाद से इस पर आबाद हैं। कुछ बातें हमने खुद देखी हैं, कुछ बातें हमें अबोअजदाद ने, मेरे दादाजी ने हमें बताई हैं, और कुछ बातें ज़्यादा पुरानी जो हिस्ट्री है इसकी, ये डॉक्टर प्रोफेसर अहमद हसन दानी साहब आर्कियोलॉजिस्ट हैं, पहले दुनिया के मुसलमान आर्कियोलॉजिस्ट थे, और क़ायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में वो प्रोफेसर भी रहे हैं और महकमा आसार कदीमा में साबिक़ डायरेक्टर जनरल भी थे। इस इलाके की तहकीक और सर्च जो है वो डॉक्टर साहब ने की है। डॉक्टर साहब 1996 में इस डेरे पे आए। मेरे वालिद साहब इस केव में रहते थे उस वक़्त, तो उन्होंने मेरे वालिद साहब से कुछ मालूमात ली, कुछ दी। उनमें से एक उन्होंने सवाल किया था वालिद साहब से कि यहाँ बन फ़कीरां किस तरफ है। तो अब्बू ने उनको बताया कि बन फ़कीरां तो वो सामने वाले टॉप पे तकरीबन 2 मील दूर जो है ना जी है, जंगल में है। तो डॉक्टर साहब ने अब्बू को कहा कि आप मुझे उधर लेके जाएं। अब्बू ने कहा आप ज़ईफ़ हैं तो आप शायद न जा सकें वहाँ, क्योंकि उस वक्त डॉक्टर साहब की उम्र 87-88 बरस थी। तो उन्होंने कहा नहीं मैं जाऊँगा, आप मुझे लेके जाएं। तो अब्बू उनको साथ लेके गए उधर बन। हम उस तालाब या जौहर को कहते हैं कि जिसमें बारिशी पानी जमा होता है। तो उन्होंने उस बन की एक किनारे पे नुक्कर पे निशानदेही की, तो वहाँ आसार कदीमा वालों ने खुदाई की, तो वहाँ से एक छोटी सी मस्जिद दरियाफ़्त हुई, जो बकौल उनके अकबरी मस्जिद यानी अकबर बादशाह के ज़माने की बनी हुई मस्जिद थी। तो फिर उस मस्जिद से सीधा मशरक़ वाली साइड पे कुछ फासले पे 350-400 फुट के फासले पे डॉक्टर साहब ने जो है ना आके झाड़ियों के अंदर एक घनी झाड़ियाँ लगी हुई थी, वहाँ पे निशानदेही की। तो वहाँ से फिर बाद में आसार कदीमा वालों ने खुदाई की, तो वहाँ से स्तूपा दरियाफ्त हुआ, जो बकौल प्रोफेसर साहब के
2400 साल पुराना स्तूपा है और एशिया का ये सबसे बड़ा स्तूपा है। तो फिर डॉक्टर साहब ने काम लगाए हुए था, उधर लोग काम कर रहे थे उसकी दीवानी मरम्मत वगैरह। तो डॉक्टर साहब 3 महीने तक इधर मेरे वालिद साहब के पास इस बार में सारा दिन गुजार के गए हैं। डॉक्टर साहब ने इस इलाके की या इस डेरे की जो हिस्ट्री बताई है हमें, वो तो खैर मिला जुला लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे कि मेरे वालिद साहब का नाम अयूब है, कहते थे अयूब ये डेरा जिस पे आप बैठे हैं ये 3-4 हज़ार साल से आबाद चला आ रहा है। और बकौल उनके कि यहाँ अलेक्जेंडर द ग्रेट सिकंदर आज़म 2350 साल पहले इस डेरे पे आया था। उसके बाद मुगलिया हुक्मरान, क्योंकि ये रोड शेर शाह सूरी से मंसूब है जो उसने दिल्ली से काबल और कश्मीर को मिलाई थी, तो उस निस्बत से यहाँ मुगलिया हुक्मरानों के काफ़िले जब गुजरते थे तो यहाँ उनके बड़े इस डेरे पे पड़ाव करते थे और उनकी आम आवाम जो साथ होती थी वो 3 किलोमीटर ऊपर टॉप पे बावली मकाम है। बावली वो कुआं जिसकी साइड से नीचे तक सीढ़ियाँ जाती हैं, तो वहाँ पे वो पड़ाव करते थे उनके काफ़िले। लास्ट में ये डेरा एक हिंदू बाबा के पास था जिसका नाम था होगनदास और बाबा उगना उसका निकनेम था। तो उसने जाते हुए ये डेरा मेरे दादा अब्दुल गफूर वल दीन मोहम्मद के नाम रजिस्टर्ड करवाया और वो यहाँ से खुद इंडिया चला गया था। उसके बाद 1 सितंबर 1947 के बाद इस डेरे पर हम आबाद चले आ रहे हैं और इसकी निगहदाश्त और निगरानी हम आबा व अजदाद से करते चले आ रहे हैं। ये बताएं, आप माशाल्लाह इतनी मेहनत कर रहे हैं और कड़क धूप में इस टाइम गर्मी की छुट्टी तेज़ है, फिर भी आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो इसके पीछे क्या वजूहत हैं? यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पे लोग आते हैं बड़े प्यारे प्यारे दूर दूर से, बाहर कंट्री से भी आते हैं, पाकिस्तान से भी, पाकिस्तान के हिस्से से आते हैं यहाँ पे। तो उनके लिए बैठे हैं, हमें देखते हैं, वो राज़ी होते हैं, बड़े खुश होते हैं। इस जंगल में उनको फनकार आकर्ष मिल जाते हैं।